श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 19वां। याज्ञिक ब्राह्मणों की पूजा। गोप बोले, हे बलराम, हे कृष्ण, बहुत ज्यादा भूख सता रही है, इसको शांत करने का कोई उपाय आप कीजिए। तब श्री कृष्ण ने भक्तवती ब्रह्माणियों पर प्रसन्नता प्रकट करने की इच्छा से कहा, हे सखाओ, तुम यज्ञ में जाओ, वहां जाकर कहना, हम राम कृष्ण के भेजे तुम्हारे पास भात मांगने आए हैं। गोप यज्ञ में जाकर ब्राह्मणों से भोजन मांगने लगे। हे ब्राह्मणों, हम श्री कृष्ण के आज्ञाकारी गोप हैं। वे दोनों भाई गौओं को चराते हुए यहाँ आ गए हैं। इस समय वे बहुत भूखे हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो हम दोनों भाइयों को भात दीजिए। आपके यहाँ पशु होम हो चुका है, इस कारण आपका भात खाने में कुछ भी दोष नहीं है। गोपों के समझाने पर भी उन लोगों ने भगवान की याचना को नहीं सुना। तब सब गोप निराश होकर लौटे। तब भगवान हंसकर बोले, अब तुम जाकर उन ब्राह्मणों की स्त्रियों से कहो कि बलराम कृष्ण गाय चराते हुए यहाँ तुम्हारे समीप आ गए हैं और भूखे हैं। वे तुमको मुंह मांगा पदार्थ देंगी। यह सुन गोप वहां से चले और उनके निकट पहुंचकर बोले, वे तुमको मुंह मांगा पदार्थ देंगी। यह सुन गोप वहां से चले और उनके निकट पहुंचकर बोले, हे विप्र पत्नियों, श्री कृष्ण और बलदेव गौएं चराते हुए इतनी दूर आ गए हैं और उनको भूख लगी है। आप कृपा करके भोजन दीजिए। हे राजन, श्री कृष्ण को निकट आया सुनकर ब्राह्मणों की स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई। तुरंत भोजन लेकर मनमोहन के दर्शन को चली। उन ब्रह्माणियों के पति, भाई, बंधु और पुत्रों ने बहुत कुछ रोका, परंतु वे नहीं रुकी। उन ब्राह्मणियों ने यमुना जी के तट पर बलराम और ग्वाल बालों के साथ विचरते हुए श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण को नेत्रों द्वारा अपने हृदय में स्थापन कर बहुत देर तक आलिंगन कर उन स्त्रियों ने ताप को शांत किया। ब्राह्मणियों से भगवान कहने लगे, हे महाभाग्यवती स्त्रियों, तुम्हारा आना बहुत अच्छा हुआ। तुम कृतार्थ हो चुकी हो। यज्ञशाला में जाओ, क्योंकि बिना तुम्हारे गए यज्ञ पूर्ण न होगा। विप्र पत्नियों ने कहा, हे नाथ, आपकी ही ने वेदों में कहा है कि भगवान का भक्त आवागमन से छूट जाता है। इस अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करो। हे भगवान, हमारी यही अभिलाषा है कि आप ही के चरण कमलों में हमारे शरीर पड़े रहें। श्री कृष्ण बोले, हमारी आज्ञा से अपने स्थान को जाओ। तुम अपने घर में ही रहकर मुझ में मन लगाओ तो अति शीघ्र मुझको प्राप्त करोगी। हे राजन, इस प्रकार समझा देने पर वे विप्र पत्नियां यज्ञशाला में लौट गईं। वहां ब्राह्मणों ने उनसे कुछ न कहा। निर्दोष निरपराध समझ उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ समाप्त किया। भगवान ने विप्र पत्नियों के लाए हुए भोजन को गोपों को बांट दिया। वे ब्राह्मण अपने किए हुए अपराध को स्मरण करके पश्चाताप करने लगे। श्री कृष्ण में अपनी स्त्रियों की अलौकिक भक्ति देख और अपने को उस भक्ति से रहित देखकर संताप को प्राप्त हो अपने को धिक्कारने लगे। भगवान की माया योगी जनों को मोह लेती है। हम मनुष्यों के गुरु होकर भी स्वार्थ में मोहित हो रहे हैं। हे कृष्ण, अज्ञान में फंसे हुए हम सबों का अपराध आप क्षमा करें। हे राजन, वे ब्राह्मण राम कृष्ण के दर्शन अभिलाषी होने पर भी कंस के भय से श्री कृष्ण के पास नहीं जा सके। स्कंद 10वां अध्याय 20वां। इंद्र यज्ञ भंग। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, कुछ काल व्यतीत हुए तो श्री कृष्ण ने गोपों को इंद्र पूजा की तैयारियां करते देखा। तब श्री कृष्ण नंद आदि वृद्ध गोपों के समीप जाकर पूछने लगे, हे पिता, आज घर में क्या हो रहा है? किस देवता का आगमन है? इससे क्या फल मिलेगा? नंद जी बोले, हे तात, मेघ इंद्र हैं, वे जल वर्षाते हैं। हम इंद्र का पूजन करते हैं। केवल पुरुषार्थ से क्या हो सकता है, क्योंकि मनुष्य के खेती आदि पुरुषार्थ को मेघ ही उत्पन्न करते हैं। नंद जी के वचन सुनकर इंद्र का गर्व दूर करने के लिए श्री कृष्ण अपने पिता से कहने लगे, हे पिता, कर्म से जीव जन्मता है, कर्म से जीव मरता है। सुख दुख भय क्षेम सब कर्म से होते हैं। यदि कर्म का फल देने वाला कोई ईश्वर है तो वह भी कर्ता के अधीन रहता है। यदि कोई काम ना करे तो उसको ईश्वर क्या फल दे सकता है? फिर इंद्र से क्या प्रयोजन है?
पूर्व जन्म के संस्कार को इंद्र कभी नहीं पलट सकता। हम लोगों की गो रक्षा ही मुख्य जीविका है। इस कारण हमारा गोप तथा हमारे स्थान का नाम गोकुल है। इंद्र इसमें क्या करेगा? हे पिता, केवल वन ही हमारा घर है। इस कारण गो व ब्राह्मण की सेवा और पर्वतों का पूजन करना हम लोगों को उचित है, जिससे हमारी और गौओं की रक्षा हो। जो सामग्री इंद्र के यज्ञ के अर्थ इकट्ठी की है, इसी सामग्री से गोवर्धन पर्वत के यज्ञ का आरंभ करो। ब्राह्मणों द्वारा अग्नि में हवन कराओ और नाना प्रकार का अन्न दान, गोदान, दक्षिणा दान अपने हाथ से करो। श्री कृष्ण के वचनों को नंद आदि गोपों ने अंगीकार किया। जिस प्रकार कृष्ण ने कहा, उसी प्रकार सामग्री तैयार करा। ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर पर्वत को यथा योग्य बलि देकर गौओं को भोजन कराया। सब ब्रजवासी गिरिराज की परिक्रमा करने लगे। तब श्री कृष्ण ने दूसरा स्वरूप धारण किया और पर्वतराज मैं ही हूँ ऐसे कहते हुए उस गोवर्धन के बीच से बहुत बड़ा शरीर प्रकट हुआ। उस स्वरूप को आप ही श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनको देख ब्रजवासियों ने भी नमस्कार किया। फिर वे बोले, देखो यही पर्वतराज की मूर्ति है। पर्वतराज अपना अपमान करने वाले को यथेष्ट रूप धारण करके मार डालते हैं। इस प्रकार कृष्ण के कथन अनुसार पर्वतराज का पूजन अच्छी प्रकार करके गो ब्राह्मणों को प्रसन्न करके वे गोप ब्रज में आ पहुंचे। स्कंद 10 अध्याय 21वां गोवर्धन धारण। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ब्रज में अपनी पूजा का लोप होने पर देवराज इंद्र ने मुख्य मेघों को बुलाकर आज्ञा दी, जिन्होंने कृष्ण का आश्रय लेकर मेरा अपमान किया है, तुम उनके घमंड को दूर करो। मैं भी ऐरावत पर चढ़कर मरुद गणों को साथ लिए गोकुल का नाश करने की इच्छा से ब्रज को आता हूँ। इंद्र की आज्ञा पाकर मेघों ने वर्षा से गोकुल को पीड़ित कर दिया, जिसे संपूर्ण ब्रज की पृथ्वी डूब गई। तदंतर सब गोप और गोपियां शीत से व्याकुल होकर भगवान की शरण में जाकर बोले, हे कृष्ण, आप ही गोकुल के स्वामी हो, इंद्र से हम सबकी रक्षा करो। भगवान ने जान लिया कि यह काम इंद्र का है। श्री कृष्ण ने एक ही हाथ से पर्वत को उखाड़ कर बाएं हाथ की कनिष्ठ अंगुली पर धारण कर लिया। तदंतर भगवान गोपों से कहने लगे, हे ब्रजवासियों, तुम सब अपनी गौओं, बछड़ों व बाल बच्चों को लेके इसके नीचे आ जाओ। श्री कृष्ण के कहने पर गोपगण अपनी 2 गायों व बछड़ों आदि को साथ लेकर पर्वत के नीचे घुस आए। भगवान 7 दिन तक उस पर्वत को धारण किए एक ही ठोर पर खड़े रहे। श्री कृष्ण के योग बल का प्रभाव देखकर इंद्र परम आश्चर्य मानने लगा। उसका सब अभिमान जाता रहा। तब वह मेघों से बोला, अब वर्षा मत करो, यहाँ तुम्हारा पराक्रम निष्फल जाएगा। थोड़ी देर में बादल छिन्न भिन्न हो गए। सूर्य नारायण उदय हुए और जो वर्षा जो थी वो थम गई। यह देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपो, स्त्री धन और बालकों सहित पर्वत के नीचे से बाहर निकलो। सब गोप पर्वतों के नीचे से निकल आए। तब श्री कृष्ण ने उस पर्वत को जहां से उठाया था वहीं वापस रख दिया। यशोदा, रोहिणी, नंद, बलराम आदि ने प्रेम से मग्न होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर बहुत आशीर्वाद दिए। गोपियां मनमोहन के मनोहर चरित्र गान करती हुई अपने अपने घर चली गई।